एक शख्स को किस्मत की किताब मिल जाती है और वो बड़ा खुश होता है कि अब मैं अपनी किस्मत के जितने भी फैसले हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, इसमें खुद लिखूंगा और जितनी बुराइयां उनको मिटा दूंगा। तो वो घर ले जाता है किताब। रात के किसी पहर उस किताब को खोलता है और उसके पहला सफ़ा जब वो पलटता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके सामने वाला जो शख्स रह रहा है, आपका पड़ोसी, उसकी बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। तो वो कहता है कि मेरे सामने वाला जो पड़ोसी है सामने, अगर ये अमीर हो गया तो इसके साथ पहले ही मेरी नहीं बनती, ये तो मेरे ऊपर बड़ा हैवी हो जाएगा। क्यों ना मैं इसकी किस्मत का पासा पलटूं और इसकी लॉटरी ना लगे। तो उसकी वो किस्मत का पासा पलट देता है और लॉटरी को ख़त्म कर देता है कि इसकी लॉटरी ना लगे। अब वो अगला जब सफ़ा पलटा है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके जो सीधे हाथ की तरफ पड़ोसी है, उसका बेटा बहुत बड़ा अफसर बनने वाला है। वो उसके ऊपर भी कहता है कि अगर इसका बेटा अफसर बन गया तो ये पहले ही सांस नहीं लेने देते, तो ये और हैवी हो जाएंगे, इनको इक़्तिदार मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी। तो मैं इसका भी पासा पलट देता हूँ, इसकी भी किस्मत में इसके बेटे को अफसर ना बने ऐसा लिख देता हूँ। तो उस पे लकीर फेर के वो लिख देता है कि इसका बेटा फेल हो जाए, अफसर ना बने। अगला सफ़ा पलटता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके दूसरी साइड वाला जो पड़ोसी है वो बहुत बड़ा घर बनाने वाला है, जबकि वो छोटे घर में रह रहा होता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा होता है। वो कहता है कि ये छोटे घर में रह कर भी हमसे संभाला नहीं जा रहा, इसके नखरे हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इसने घर बड़ा बना लिया तो ये फिर हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। क्यों ना इसको लिख, इसकी किस्मत में यही घर सारी ज़िंदगी टिका रहे, यही लिखूं। अब वो अगला सफ़ा पलटता है तो कहता है, आगे लिखा होता है सफ़े के ऊपर कि ये मरहला आपका आखिरी था, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अलबत्ता आप अगर चाहें तो पीछे जो अपने 3 सफ़ों पे जो भी बात लिख के आए हैं, अगर अपनी किस्मत को उन 3 बातों के साथ जोड़ना चाहें, करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। अब वो पीछे 2-3 जो थे सफ़े, उनके ऊपर अपने आस पड़ोस आमने सामने वालों के लिए हमेशा बुरा सोच के आया था, लिख के आया था। तो अब ख़ुद तो उसके साथ जा नहीं सकता था, तो वो बड़ा परेशान हो गया और ख़ामोश हो गया। उसने कहा कि मैंने ये क्या कर दिया। दोस्तों, हम भी अपनी ज़िंदगियों में ठीक इसी तरह इसको गिराना है, इसको नीचा दिखाना है, उसको नाकाम करना है, इसको ज़िल्लत देनी है, यही कुछ करते रहते हैं। लेकिन जब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों के ऊपर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं या उसमें कोई अच्छा करें, तो उस वक्त हमारे पास सफ़ा ही नहीं बचता। जैसा कि उस शख्स ने अगर पीछे 3 लोगों के लिए कोई अच्छा लिखा होता तो वो अगले सफ़े के मुताबिक पीछे 3 बातों के लिखने के मुताबिक जा सकता था। अपनी ज़िंदगी को उन 3 बातें जो लफ्ज़ लिख के आया था, अच्छाई या बुराई, उनके साथ मुंसलिक कर सकता था। लेकिन उसने पीछे सब के लिए बुराई सोचा। तो आगे उसके पास एक अचीवमेंट हासिल करने के मौका था, लेकिन वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसमें किसी के लिए बुरा ना करें, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि आपको ये मौका मिले, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चांस दें कि जो कुछ आप पीछे कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को उसके साथ टच करो तो बेहतर हो सकते हो। तो हमने पीछे हमेशा किसी का बुरा ही सोचा हो, फिर हम कैसे अपनी ज़िंदगी को उनके साथ टच कर सकते हैं। बुरा तो कभी भी कोई नहीं चाहेगा ना अपना। इसलिए अपनी ज़िंदगियों को ऐसे तरीके से गुजारें कि अगर आपकी ज़ात से किसी को कोई नफ़ा नहीं पहुंच सकता ना, तो कम अज़ कम आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ भी ना पहुंचे। स्टोरी में जो सबक था, जो मोटिवेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपको
समझ आएगी। चैनल पे नया ज़रूर सब्सक्राइब करें